कभी कभी ना बस एक पल, एक नज़र ही काफ़ी होती है इंडियन क्रिकेट की दुनिया में भूचाल लाने के लिए। कैमरे में कैद बस उसी एक लम्हे ने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजों के पीछे चल क्या रहा है। नहीं, ये सिर्फ एक नज़र नहीं थी। ये तो एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जिसने अफवाहों की आग को ऐसी हवा दी ना कि भारतीय क्रिकेट की बुनियाद में जो दरारें थीं, वो सबके सामने आ गईं। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है। गंभीर, कोहली और रोहित के बीच आखिर चल क्या रहा है। देखिए, मामला इतना बिगड़ चुका है कि बीसीसीआई को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई। तो चलिए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं। बाहर से देखने पर तो रांची वनडे के दौरान सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। टीम जीत रही थी, सारे स्टार्स चमक रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। विराट के शतक के बाद पूरा ड्रेसिंग रूम अपने पैरों पर खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। और जब विराट पवेलियन लौटे तो कोच गंभीर ने उन्हें एक साइड हग भी दिया। माहौल एकदम पिक्चर परफेक्ट था। पर कहते हैं ना, तस्वीरें अक्सर धोखा दे जाती हैं। और यहीं पर कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। रोहित के 50 रन बनाने के ठीक बाद जैसे ही कैमरा ड्रेसिंग रूम की तरफ घूमा, विराट कोहली की वो नज़र, वो खामोशी, वो साफ साफ बता रही थी कि टीम के अंदर एक बहुत गहरी खाई बन चुकी है। और आपको बता दूं, विराट की वो नज़र कोई अकेली घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हफ्तों से जो तनाव और मनमुटाव चल रहा था ना, ये उस बड़े पैटर्न का बस एक छोटा सा हिस्सा था। सबूत का अगला हिस्सा मैच के फौरन बाद सामने आया। ड्रेसिंग रूम में कोच गंभीर और कप्तान रोहित के बीच एक बहुत ही गंभीर बातचीत चल रही थी। कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई मजाक नहीं, बस एक तनाव से भरी खामोशी। और ये तनाव सिर्फ स्टेडियम तक ही नहीं रहा। कुछ देर बाद होटल की लॉबी में भी दोनों के बीच वही गंभीर बातचीत जारी रही। उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर रही थी। ये सिर्फ एक खराब दिन का नतीजा नहीं था, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा था। लेकिन शायद सबसे बड़ा और साफ संकेत तब मिला जब विराट कोहली पास से गुजरते हुए जानबूझकर गंभीर को इग्नोर कर देते हैं। अब ये एकदम साफ था कि ये कोई गलतफहमी नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया एक अपमान था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इस दरार की जड़ें आखिर हैं कहाँ? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। इस टाइमलाइन को जरा देखिए, ये एक धीरे धीरे सुलगते हुए फ्यूज जैसा है ना। चिंगारी लगी श्रीलंका सीरीज में हार से, जो गंभीर का पहला असाइनमेंट था। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार ने इस आग को और हवा दे दी। लेकिन मेलबर्न टेस्ट में हार, वो तो एक धमाका था जिसने ड्रेसिंग रूम को तहस नहस कर दिया। बस एक मिनट के लिए सोचिए, मेलबर्न में एक जबरदस्त हार के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होगा? तनाव अपने चरम पर है। और ठीक उसी वक्त कोच गंभीर एक स्पीच देते हैं। संदेश एकदम साफ और कड़ा था, परफॉर्म करो या बाहर जाओ। शायद ये टफ लव था, लेकिन जिस वक्त और जिस लहजे में ये बात कही गई, उसने एक पहले से ही बिखरे हुए कमरे को और भी तोड़ दिया। और इस पूरे झगड़े का एक नतीजा ये भी हुआ कि इसने टीम की लीडरशिप को दो बिल्कुल अलग अलग खेमों में बांट दिया। एक तरफ हमने रोहित और विराट को एक दूसरे के काफी करीब आते देखा है। पीठ थपथपाना, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना, ऐसा लगता है मानो वो किसी एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो रहे हों। तो अब लड़ाई की लकीरें एकदम साफ खिंच चुकी हैं। एक तरफ हैं रोहित और विराट, टीम के दो सबसे बड़े दिग्गज, और दूसरी तरफ सिस्टम, मतलब सेलेक्टर्स और शायद गौतम गंभीर भी। और नतीजा, एक कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। हालात ये हैं कि इंडियन क्रिकेट को चलाने वाले ये लोग अब एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ लक्षण हैं। असली बीमारी क्या है? वो कौन से कारण हैं जो इस पूरे संघर्ष को हवा दे रहे हैं? असल में ये कोई एक वजह नहीं है, ये कई चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। एक तरफ बीसीसीआई है जो युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहता है, तो दूसरी तरफ रोहित और विराट की नजरें 2027 वर्ल्ड कप पर हैं। फिर रोहित से अचानक वनडे कप्तानी छीन ली गई, जिसने सबको हैरान कर दिया। सिलेक्शन में पक्षपात के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन इन सब के केंद्र में है कम्युनिकेशन की भारी कमी। कोई भी खुलकर और ईमानदारी से बात करने को तैयार ही नहीं है। और शायद इस कम्युनिकेशन गैप को विराट के इस बयान से बेहतर कोई और चीज नहीं दिखाती। जब सिलेक्टर्स ने उनसे विजय हजारे ट्रॉफी खेलकर अपनी योग्यता साबित करने को कहा, तो उनका ये जवाब एक हल्का लेकिन बहुत तीखा तंज था। यह दिखाता है कि सीनियर खिलाड़ी सिलेक्शन कमेटी से कितना अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? इस दरार के क्या नतीजे हो सकते हैं और क्या इसे ठीक करने के लिए कुछ किया भी जा रहा है?
टेस्ट रिटायरमेंट की कहानी भी इस उलझन को और बढ़ा देती है। ऑफिशियल स्टोरी ये है कि रोहित और विराट ने मई 2025 में अपनी मर्जी से संन्यास लिया। लेकिन विराट के भाई का ये बयान देखिए, वो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें हटाया गया, वो खुद नहीं गए। ये एक दावा पूरी कहानी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। और यही वजह है कि बीसीसीआई को बीच में आना पड़ा। और एक बात साफ कर देते हैं, ये कोई रूटीन रिव्यू मीटिंग नहीं है, ये एक इमरजेंसी हस्तक्षेप है। और एजेंडा एकदम साफ है, मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों के बीच इस खाई को भरना, सिलेक्शन के मुद्दों को सुलझाना और रोहित विराट के भविष्य पर फैसला लेना। और दांव पर क्या लगा है? सब कुछ। ये पूरी कहानी आकर सिर्फ इस एक नंबर पर टिक जाती है, 2027 अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या भारत की सबसे बड़ी ताकत, उसके ये दिग्गज खिलाड़ी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगे? क्या आपसी अहंकार की ये लड़ाई 1 अरब से ज्यादा लोगों के सपने को चकनाचूर कर देगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।